हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। पहले का जो पैटर्न था उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस थी उसके अंदर 12th क्लास में जो छंद दिया जाता था उसमें से नीचे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, ये बदल दिया गया है। इसलिए अब हमें छंद दिया जाएगा और ये 6 नंबर का आएगा। हमें छंद देकर उस छंद की हमें एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट पोएम, और फर्स्ट पोएम का नाम है माई मदर एट 66। इस पोएम को अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको क्लिक करें और वहाँ पर इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ें। अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो को देखें, इसके अंदर हम आज करेंगे इस पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशंस। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ताकि हम पूरे एक्सप्लेनेशंस देख सकें। तो इस पोएम की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लेते हैं हम यहाँ से लेकर और लुक्ड तक। ये एक छंद होता है। इस छंद के बाद यहाँ से कोई बात शुरू हो गई दूसरी या दूसरा आइडिया शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम उस छंद में क्या कहा गया है और उस पोएम में क्या कहा गया है इसके बारे में बताते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है रेफरेंस, दूसरा भाग है कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है उसका मुख्य पार्ट एक्सप्लेनेशन। चौथा पार्ट है क्रिटिकल नोट। इन 4 भागों में हम किसी भी एक्सप्लेनेशन को करते हैं। रेफरेंस के अंदर सिर्फ ये लिखना होता है कि ये जो छंद है वो कौन सी पोएम से लिया गया है और इसका पोइट कौन है। कॉन्टेक्स्ट में कि इस पोएम में क्या कहा गया है उसका सेंट्रल आइडिया, या फिर अगर छंद बड़ा हो और कुछ आइडिया अलग अलग हो प्रत्येक छंद में तो सिर्फ उस छंद का सेंट्रल आइडिया हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं। तीसरा है एक्सप्लेनेशन। हम पूरी बात को हम इसमें लिखते हैं समझाकर। अगर पोइट खुद के लिए आई या वी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है तो हम इसको ही, शी या फिर दे में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स पोइट खुद के लिए यूज़ करता है, लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम खुद नहीं होते वहाँ पर। इसलिए जब पोइट के लिए हम यूज़ करेंगे तो ही, शी या दे का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार लास्ट के अंदर बचता है क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट में हमें 2 या 3 बातें लिखनी होती है, और लिखना ये होता है कि जो पोइट है उसने भाषा है वो किस तरह का प्रयोग किया है या उसने कौन सी पोइटिक डिवाइस के बारे में हमें बताया है। तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं हमने लिया था इसको ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर एज शी लुक्ड, ये लिया था हमने, देखा था अभी। सबसे पहले लिखते हैं इसका रेफरेंस की स्पेलिंग ढंग से देख लें, और इसके अंदर हम लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर 866 विच इज़ रिटन बाय कमला दास। ये चीज़ हमें सभी के अंदर लिखनी पड़ेगी। रेफरेंस यानी पूरी पोएम का सेम रहेगा, सिर्फ हमें अलग अलग पोएम्स के अंदर ये लिखना पड़ेगा। एक तो पोएम का नाम चेंज होगा और उसके पोएट का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी रेफरेंस सभी पोएम्स में सेम रहेगा। तो ये लिख लिया। इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन्स हैं ये पोएम माई मदर 866 से ली गई है, विच इज़ रिटन बाय, जो कि लिखा हुआ है कमला दास के द्वारा। कमला दास एक लेडी थी यानी महिला थी, इसलिए हम इसके लिए शी का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट में है कि द पोएट सेज इन दिस पोएम। हमने इस पोएम के बारे में लिया है क्योंकि पूरी पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो सेम है, अलग अलग छंदों में अलग अलग आइडिया नहीं है। हाँ, अगर छंदों में अलग अलग आइडिया है तो फिर हम प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट अलग अलग ही लिखेंगे। तो इन दिस पोएम दैट आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पी एंड अनहैप्पी थिंग्स, कि हमारी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भी भरी होती है और अनहैप्पी यानी दुखों से भी भरी हुई होती है। द पोएट इज़ वरीड एंड फियरफुल अबाउट हर मदर। तो इस पूरी पोएम में जो कवियत्री है वो क्या है, चिंतित है और दुखी भी है, डरी हुई है अपनी माँ के बारे में। अब वो माँ के बारे में क्यों डरी हुई है, उसके दुख क्या हैं, ये सब हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशंस में देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन 3 नंबर पे, यानी फर्स्ट पे रेफरेंस, दूसरे पे कॉन्टेक्स्ट और तीसरे पे एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, कि इन लाइन्स में जो पोएट है वो कहता है या कहती है कि वन डे शी वाज गोइंग कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कि एक दिन वह एयरपोर्ट जा रही थी कोचीन जो एयरपोर्ट है वहाँ पर अपने माता पिता के घर से। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उसकी माता उसके पास में बैठी हुई थी। इन द कार के अंदर। ही सा हर मदर हुज माउथ वाज ओपन, तो उसने देखा अपनी माँ को,
जिसका मुंह क्या था, खुला हुआ था। एंड शी वॉज डोजिंग, हर मदर वॉज 66 ईयर्स ओल्ड एंड हर फेस वॉज ग्लोरीलेस लाइक डेड बॉडी। उसने अपनी माँ को देखा, शी सा, जो पोएटिस है, उसने देखा अपनी माँ को, हुज माउथ, जिसका मुंह जो था वो खुला हुआ था, एंड शी वाज डोजिंग, और वो ऊँग रही थी। हर मदर वाज 60 ईयर्स ओल्ड, उसकी माता की उम्र 60 ईयर्स थी, 60 साल। और उसका जो चेहरा था वो क्या था, ग्लोरीलेस, कांतिहीन या निस्तेज, लाइक यानी किसकी तरह था, डेड बॉडी, मरे हुए व्यक्ति की तरह उसका चेहरा दिख रहा था। शी लुक्स वीक एंड पेल, वह बहुत ही कमज़ोर और बुझी हुई दिख रही थी, पीली पड़ी हुई थी अपनी बुढ़ापे के कारण, ओल्ड एज यानी बुढ़ापे के कारण। इन दीज लाइन्स, तो इन लाइन्स के अंदर जो पोइट है डिस्क्राइब्स हर मदर्स फिजिकल कंडीशन। इस पूरे छंद के अंदर जो ये कवियत्री है अपनी माँ की शारीरिक जो कंडीशन है उसके बारे में हमें बताती है। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है इस वीडियो के अंदर कि अगर आप इस पूरे हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही एक PDF फाइल आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहो तो वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, तो ये आपके ऐसे कैसे प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी पूरे एक्सप्लेनेशंस, ये सभी एक्सप्लेनेशंस में मिलेगी सुविधा। तो अब लास्ट पॉइंट है क्रिटिकल नोट, यानी कि आलोचनात्मक टिप्पणी। ये क्रिटिकल नोट जो ग्रामर्स लिखी हुई है 12th क्लास के लिए उसमें नहीं दी जाती। ये एक अच्छा पैटर्न होता है जो BA लेवल के ऊपर दिया जाता है, तो हमने यहीं से शुरू कर दिया। पहली आलोचनात्मक टिप्पणी जो हमने लिखी हुई है कि द पोइट हैज़ यूज्ड ईजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज। कवि जो है उसने बहुत ही आसान और प्रभावकारी भाषा का प्रयोग किया है। ये जो क्रिटिकल नोट है ये जितनी भी पोएम्स हैं उनकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे उसमें सेम रहेगी, क्योंकि कोई भी जो पोइट है वो बेकार भाषा का प्रयोग नहीं करता। तो ये लाइन हम सभी पोएम्स के सभी एक्सप्लेनेशंस में करने वाले हैं। दूसरी जो टिप्पणी है वो है कि द पोइट हैज़ यूज्ड पोएटिक डिवाइसेस विद परफेक्टनेस, कि जो कवि है उसने साहित्यिक जो डिवाइसेस होती है, जो मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं, जितनी भी अलिट्रेशन है, यूँ कहें कि अलंकारों का जो प्रयोग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो ये चीज़ भी सभी पोएम्स के अंदर लागू होगी, क्योंकि सभी पोइट्स ने बहुत अच्छे तरीके से अलंकारों का प्रयोग किया हुआ होता है। तो इस तरह से हम जो हमारी स्टांजा है उसी की लाइंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर अपने शब्द जोड़कर एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड छंद हम बनाते हैं यहाँ से बट सोन, यहाँ लुक तक तो हम ले लिया था, बट सोन से लेकर और फ्यू आवर्स तक। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहती है कि बट सोन पुट दैट थॉट अवे, कि जिसकी जो सोच आ गई थी दिमाग में कि वो बूढ़ी है, किस तरह की है, सारी जो चीज़ें आ रही थी, उन सब चीज़ों को हटाने के लिए वो क्या करती है, बाहर देखती है और वो देखती है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जो पेड़ थे वो भागते हुए पीछे, द मेरी चिल्ड्रन, और जो खुशियों से भरे हुए बच्चे थे बाहर आ रहे थे अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद यानी वो खुश भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के साथ तो नहीं रह पाती। तो जब एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, उस चेकिंग करवाने के बाद वो खड़ी रहती है और अपनी माँ की तरफ देखती रहती है। ये जो माँ और बेटी के बीच में दूरी है वो फ्यू यार्ड्स की होती है। अब इस छंद का करते हैं हम एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो सेम है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, डायरेक्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। और हाँ, क्रिटिकल नोट भी सेम रहेगी, इसलिए उसको भी बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ज़रूर लिखना है चारों टॉपिक। तो हम यहाँ पर सिर्फ तीसरा टॉपिक लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, ये सभी के अंदर लिखना है हमें। आगे देखते हैं कि शी ट्राइज टू डाइवर्ट हिज माइंड, हर माइंड, यहाँ पर हिज नहीं आएगा, हर माइंड फ्रॉम ग्लूमी थॉट्स। तो कवियत्री क्या करती है, अपना दिमाग परिवर्तित करती है, उस दुख भरी जो भावना है उसके अंदर आ गई थी वहाँ से अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेती है। फॉर दिस, और इसके लिए क्या करती है, शी सी यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन हु वर कमिंग आउट। तो क्या करती है, पेड़ पौधे देखती है हरे, और उन खुशियों से भरे बच्चों को देखती है जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्लेन्स अस, तो इन लाइन्स के अंदर जो पोइट है वो हमें ये एक्सप्लेन करती है या ये समझाती है कि वी शुड कीप आवर लाइफ हैप्पी, कि हमें अपनी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई रखनी चाहिए, यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशी खुशी जीना चाहिए। इंस्टीड ऑफ सैडनेस,
इसके बजाय कि हम दुखी हों, यानी दुखी रहकर ज़िंदगी बिताने से बढ़िया है हम खुशियों पूर्वक अपनी ज़िंदगी बिताएं। तो आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक द पोइट स्टैंड्स एट द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स एंड सी हर मदर। तो जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो जाती है तो उसके बाद जो पोइटेस है वो क्या करती है, खड़ी हो जाती है कुछ दूरी के ऊपर, और ये कुछ दूरी जो थी कुछ कदम की दूरी होती है, और अपनी माँ को फिर से देखना लग जाती है। अब वो अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर क्या करती है, क्या सोचती है, वो देखते हैं हम आगे, यानी कि अगले छंद के अंदर। थर्ड स्टांजा शुरू होता है हमारा यहाँ से, आई लुक्ड, यहाँ से नहीं ये पूरी लाइन, और फिर है स्माइल एंड स्माइल। तो इसको देखते हैं कि आई लुक्ड यहाँ पर जो पोइट है वो देखती है, तो आई की जगह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर शी। तो आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल, कि मैंने उसको देखा अपनी माँ को फिर से, वैन पेल कि वो बिल्कुल बुझा हुआ चेहरा, पेल एंड वैन का मतलब बुझा हुआ, निस्तेज, कलरलेस। एज लेट विंटर्स मून, ये बिल्कुल किस तरह था, जो बीतती हुई सर्दियाँ हैं उसका चंद्रमा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एयर, तो जिस तरह जब सर्दियाँ बीतती हुई होती है तो सुबह सुबह जब अगर हम चंद्रमा को देखें तो उसमें कोई ग्लोरी नहीं होती, वो कलरलेस हो जाता है, उसमें चमक नहीं रहती। तो उसी की भांति पोइटे से उसको अपनी मम्मी का चेहरा नजर आया, और उसे फिर से वही पुराना जो जाना पहचाना दर्द था, एक यानी दर्द, वो महसूस हुआ, और ये दर्द था चाइल्डहुड्स फियर, बचपन का दर्द। अभी बचपन का दर्द ये था कि अगर मम्मी को कुछ हो गया या मम्मी मर गई तो मेरा क्या होगा। बट ऑल आई सेड आई वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन वहाँ पर इसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ यही बोल पाई कि हम जल्द ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और वो कंटिन्यू स्माइल करती रही। तो अब इसको हम करते हैं एक्सप्लेन, यानी इन्हीं लाइन्स का प्रयोग करेंगे, हम कोई नई लाइन्स नहीं लिखेंगे, लेकिन बस थर्ड पर्सन में हम इसको प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, यहाँ तक तो मैं लिखना ही था, शी लुक्ड मैनी टाइम्स हर मदर, कि उसने अपनी माँ को कई बार देखा, सिक्योरिटी चेक हो चुकी थी, अब वो अपनी माँ को देखा उसने। हर मदर्स फेस वाज ग्लोरीलेस, और उसकी माँ का जो चेहरा था वो कैसा था, ग्लोरीलेस था, कलरलेस था, उस पर किसी प्रकार की कोई चमक नहीं थी। और ये किसकी भांति दिखाई देता था, सच एज लेट विंटर्स मून, जैसे कि बीतती हुई सर्दियों का चंद्रमा। इसके अलावा यहाँ पर हमने यूज़ किया रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब था झुर्रियोंदार, तो उसका जो माँ का चेहरा था वो झुर्रियों से भरा हुआ था। नाउ शी फेल्ट ओल्ड चाइल्डहुड फियर, अब इसके बाद उसे वही चाइल्डहुड, बचपन का जो डर था वो महसूस हुआ। दैट वॉट वुड हैपन इफ़ हियर मदर डाइड, कि उसका क्या होगा अगर उसकी माँ मर जाती है तो। बट वेरी सून द पोइटिस रिमूव्स दीज थॉट्स, लेकिन जल्दी क्या होता है, जो कवियत्री है वो इन सभी प्रकार की जो थॉट्स है, सोच है, उनको हटा देती है, रिमूव करती देती है। एंड सेड, और क्या कहा उसने, दैट वेरी सून दे वुड मीट अगेन, कि बहुत जल्दी ही वो वापस से मिलेंगे। ये एक आशान्वित है कि हम जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन डर भी है कि क्या पता मिले या ना मिले। तो यहाँ पर आशा का मेल किया गया है अपनी भावनाओं में। और क्या कहती है, एंड स्माइल्ड टू हर मदर, और अपनी माँ की तरफ मुस्कुराती है वो, और मुस्कुराती है। इसके साथ ही हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। क्रिटिकल नोट में फिर से वही दो पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से ये पहली पोएम की एक्सप्लेनेशंस थी। अगर ये एक्सप्लेनेशंस आती है तो आपको 6 में से 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ बातें छोड़ भी देते हैं तब भी हम 3 से 4 नंबर आसानी से आ जाएंगे। इस तरह ये पहली पोएम की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।